हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तो 12 फरवरी को अगर हम इंक्लूड करें, अभी से जोड़ लें कि कितना दिन है, तो अभी हमारे पास 30 डेज़, सब कुछ मिला के 30 डेज़, ऑलमोस्ट 30 से 40 डेज़ बचे हैं प्रिपरेशन के लिए। तो इस लास्ट टाइम में अगर आप स्टडी को स्टार्ट से कर रहे हैं तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा नहीं, तो आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं। बट जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो इस साल अटेम्प्ट करने वाले हैं अपने 68th एग्ज़ाम को, 68 बीपीएससी प्रीलिम्स को, उन लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। इन द केस आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने मेरे वीडियो को पहली बार देखा है, तो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, 2 किड्स मेरे हैं, और मैं इसके साथ बिहार पीसीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं आप लोगों की तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ, कोई मैं ट्यूटर नहीं हूँ, कोई मैं टीचर नहीं हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। बस मैं अपनी जर्नी अपने चैनल पे अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। सो इसके साथ ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने जो अपना स्ट्रेटजी अभी लास्ट रिवीजन के लिए बनाया है 30 डेज़ के लिए, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा कि 1 तारीख से मैं स्टार्ट करूँगी, तो आप लोगों के साथ मैं पहले ही जब मैं बना रही हूँ तभी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, मेरा भी बन जाएगा और साथ साथ आप भी बना लें। जैसे मैंने ये वाइट शीट ले लिया है, तो A4 शीट आप ले लें और पेन ले लें और बैठ जाएं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बनाते हैं प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी। पूरे 30 डेज़ हम लोगों को कैसे कैसे स्टडी करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, आप इस तरह के पेज को ले लें, वाइट पेज पे आप बनाएं अपना, और ताकि इसे आप चिपका भी सकते हैं अपने घर में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर में आप लिख लें यहाँ पे कि अब मुझे प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी बनाना है, प्रीलिम्स स्ट्रेटजी। और ये टोटली रिवीजन के लिए है, तो आप यहाँ पे रिवीजन भी दे सकते हैं, क्योंकि अब तक आपने जो भी कंप्लीट कर लिया होगा, अपनी जो भी पढ़ना होगा वो आपने पढ़ लिया होगा। अभी बस रिवीजन के लिए ही आपका टाइम बचा है। अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं तो आपका कवर नहीं होने वाला है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है पीसीएस का। आप अपने डेज़ भी लिख लीजिए कि आपका कितना डेज़ बचा हुआ है। तो 30 डेज़ अब अप्रॉक्स रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल हैं अभी बीच में। न्यू ईयर आएगा तो न्यू ईयर का आप सेलिब्रेशन करेंगे 1st को, फिर 26 जनवरी आएगा, उसके लिए आप सेलिब्रेट करोगे। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ आएंगे जो कि आपका टोटल मिला के, बीच में आप कभी छुट्टी मना लेते हो, कभी कहीं वैकेशन पे चले जाते हो, तो टोटल दिसंबर लास्ट होने वाला है और फरवरी में तो एग्ज़ाम ही है। तो इसलिए आप बीच के महीने को रखें, पूरा जनवरी को। दिसंबर का महीना अब ख़त्म हो गया है, दिसंबर, और जनवरी पूरे 30 डेज़ बचे हुए हैं। और फरवरी में 12 को पेपर है, तो फरवरी में 12 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो इसलिए आप टोटल 30 डेज़ को लेके चलें। मैंने जैसा स्ट्रेटजी बनाया है, मैं फिर से कह रही हूँ, आपके टोटल आप पे ये है कि आप इसे फॉलो करते हो या नहीं करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने ऐसा स्ट्रेटजी बनाया, आपको इससे कुछ हेल्प मिले तो आप ज़रूर बनाएं, लेकिन इसे अपने अकॉर्डिंग बनाएं। जैसे मैं बताती हूँ कि आपके पास, जैसे बुक्स का पहले लिख लें कि आपके पास कौन कौन से बुक्स हैं जिसे आपको अब लास्ट 30 डेज़ में पढ़ना है। दूसरा सेक्शन बना लें यहाँ पे, साथ ही दूसरा सेक्शन आप स्केल से आराम से अपने दूसरे वीडियो को पॉज करके बनाएं आराम से। और यहाँ पे पेज आप लिख लें, जो भी बुक्स में पेज है या चैप्टर वाइज आप जैसे करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर रहे हो, आपके पास कितना वक्त है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये भी मैं बताती हूँ। तो वीडियो अगर थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपको लास्ट तक अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, और इससे आपको बहुत हेल्प भी मिलने वाला है। फिर यहाँ पे आप लिख लें कि कितने दिन में मुझे कंप्लीट करना है। सो हाउ मैनी डेज़, सिंपल में लिख लें हाउ मैनी डेज़, ठीक है। यहाँ पे इसे आप ऐसे बना लें, और फिर लास्ट में आप लिख दें ब्लॉकिंग का मीन्स है कि आपको अपने डे को ब्लॉक करना है यहाँ पे, कि मुझे कब
किस डेट तक कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। आप ये ना सोचें कि मुझे इसे फरवरी तक मैं करते रहूँगी या करते रहूँगा, आपको कम टाइम में ही, लिमिट में आपको ख़त्म करना है इसे। रीज़न के लिए मैंने घटना चक्र के बुक लिए हैं। आपको मैं अलग से, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको घटना चक्र का बुक मैं मेंशन कर दूँगी कि किस तरह का होता है, फ़ोटो क्या है, जो भी। बट आप अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ऑफलाइन कहीं भी दुकान पे आपको घटना चक्र का बुक मिल जाएगा। आप अगर पीसीएस के सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको पता होगा कि घटना चक्र बुक रिवीजन के लिए बेस्ट होता है। तो घटना चक्र का मेरे पास ऑलमोस्ट सारे बुक हैं। तो मैं अभी सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट है उसे मैं कवर करूँगी। जैसे इतिहास से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, हिस्ट्री से, तो मुझे करना है इसे। फिर सेकेंड में मैं करूँगी घटना चक्र का, साइंस का घटना चक्र, इसे भी मुझे करना है क्योंकि रिवीजन के लिए उन सारे क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है, जो कि क्वेश्चन आ भी चुके हैं और अदर स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, क्योंकि अब कुछ सब कुछ बदल रहा है, सिलेबस वगैरह। तो आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो हो सकता है टॉपिक को अलग तरह के क्वेश्चन आए, कोई ज़रूरी नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप घटना चक्र के क्वेश्चन से देख सकते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो घटना चक्र का मैंने हिस्ट्री लिखा, साइंस, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट है बिहार स्पेशल। तो यहाँ पे आप घटना चक्र मैंने भूगोल का जैसे मुझे करना है तो मैं भूगोल लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास है। और भूगोल में, ज्योग्राफी में जो है सारे टॉपिक नहीं करने क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो सेलेक्टेड टॉपिक को करना है। वो भी मैं सेपरेट बनाई हूँ अपने लिए। आप सेलेक्टेड टॉपिक निकाल सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि कौन कौन से बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं तो मिल जाएगा। अगर आपको मेरे चैनल पे चाहिए तो मैं अभी तो नहीं, मैं जनवरी महीने में हो सकता है कि उतना वीडियोस नहीं लेके आ पाऊँ, बट फरवरी में मैं डेफिनेटली नेक्स्ट 69th के लिए अब वीडियो रेगुलर लाऊंगी। सो अभी पता नहीं मुझे, मैं हो सकता है अगर नहीं लेके आ पाऊँ तो आप इसे ज़रूर यूट्यूब पे सर्च करके देख लें और सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ें, क्योंकि भूगोल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट फिर भी आपको इंडियन और बिहार के भूगोल से, भारत और बिहार का भूगोल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है और करंट से भी पूछा जाता है। तो आप बिहार का तो ज़रूर भूगोल करके जाएं। और बाकी मैं बिहार मनीष रंजन, मैंने बिहार का मनीष रंजन का लिया है बुक। तो मनीष रंजन जो है वो बहुत अच्छा उनका बुक है, उसको ऑब्जेक्टिव मुझे करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो ऑब्जेक्टिव मैं करूँगी। और बिहार मनीष रंजन ऑब्जेक्टिव, ये हो गए। देखिए इम्पॉर्टेंट टॉप जो सब्जेक्ट है उसे तो बिल्कुल करना ही है, बाकी साथ में और भी सब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि कुछ भी चेंज हो सकता है कि भूगोल से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, तो इसलिए किसी भी पोर्शन को अब छोड़ना नहीं है। सब कुछ चेंज हो रहा है अभी सिनेरियो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन भी अपना चेंज करना है। ये नहीं कि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आया तो हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। हम लोगों को कट ऑफ के अंदर आना है, तो ऐसा प्रिपरेशन आप करें कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा कट ऑफ के अंदर मार्क्स आ जाए। सो घटना चक्र, इतिहास हो गया, हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, साइंस जो अब तक आते रहा है, बिहार स्पेशल इम्पॉर्टेंट है तो उसका मैंने ऑब्जेक्टिव, करंट अफेयर्स के लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं पीडी पढ़ती हूँ। आपके पास जो भी बुक हो उसे आप स्टिक करें, यही मैं बता रही थी कि आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि अब मैं पीडी लिखी हूँ तो आप भी पीडी ही लेके प्रतियोगिता दर्पण ही पढ़ने लगे, क्योंकि अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपने जो भी साल भर पढ़ा है, पूरे साल आपने जो पढ़ा है जनवरी से लेके इस जनवरी तक 2023 तक, उसे ही आप में रिवाइज करना है। पूरे जनवरी से लेके 2023 के जनवरी तक रिवाइज करना है। बट जनवरी से लेके मैंने अपना कंप्लीट कर लिया, ये आपके लिए लिखा है जिन्होंने नहीं किया है। मैं जनवरी से लेके अगस्त तक ऑलमोस्ट कर ली हूँ, 2022 तक मेरा हो गया है रिवाइज। मैं इसी महीने कर ली थी दिसंबर में, ताकि ज़्यादा बर्डन ना रहे। सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी,
ये जनवरी 2023, ये 22 से 2023 तक मुझे करना है, मैं अपने लिए लिखी हूँ। आप इस तरह से रिवीजन कर सकते हैं कि ये रिवीजन करना है सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक का पीडी, और ऐसे भी 6 मंथ का बिल्कुल करंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इतना नहीं करना है तो ये तो बिल्कुल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, ये तो 6 मंथ आपको करने ही है, सितंबर से लेके 2022 जनवरी 2023। आप बिल्कुल पेन कॉपी लेके इसी तरह बनाएं। जब तक आप बनाएंगे नहीं, देखिए स्ट्रेटजी को मन में बनाने से, हवा में प्लान बनाने से रिजल्ट भी हवा में आता है। सो आप सब कुछ, अगर आप पेन कॉपी पे कोई स्ट्रेटजी प्लानिंग करेंगे तो रिज़ल्ट भी आपका पेन कॉपी पेपर पे ही आएगा, अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर कुछ नहीं आया तो कम से कम आप इतना कुछ अगर पढ़ेंगे तो आपके अंदर नॉलेज भी बढ़ेगा। रिज़ल्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि रिज़ल्ट आना। फिर मैं टॉपिक से भटक रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको कि ये 6 करंट अफेयर्स पीडी जनवरी 2023 हो गया। फिर चारों, अब ये जो मेन मेजर सेक्शन थे, हिस्ट्री, साइंस, बिहार और ये करंट अफेयर्स, ये चारों कंप्लीट हो गए, जो कि सबसे मेजर मतलब टॉपिक है, इनको तो करना ही है चाहे कुछ छूट जाए। बट इसके साथ साथ ये भूगोल और राज व्यवस्था भी करना है। मेरे पास घटना चक्र है बुक, जो आपके पास जो भी बुक है जिससे भी आप कर रहे हो ऑब्जेक्टिव वो करें। अगर आपके पास घटना चक्र है तो आप इसको ज़रूर लिखें और इसी से भी रिवीजन करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इकोनॉमिक्स मैंने लिखा है, अर्थव्यवस्था आप कर सकते हैं इससे, और इससे भी सेम आप करना है आपको, भूगोल की तरह है कि इसमें भी सेलेक्टेड टॉपिक ही करने हैं, क्योंकि इससे भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आ जाए ज़्यादा तो हमारे पास क्वेश्चन होने चाहिए, तो सेलेक्टेड टॉपिक इससे भी करना है। घटना चक्र, पॉलिटी का भी आप लिख लें, पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था भी आपको करना है, तो इसमें भी सेम कर लें। सेलेक्ट, बार बार मैं नहीं लिखूंगी, सेलेक्टेड टॉपिक ही आपको करने हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और भूगोल के, ठीक है। फिर आते हैं मैथ्स की तरफ, जिससे कि 10 क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर ऐसा डरा रहे हैं कि 10 से ज़्यादा भी आ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी हो सकता है। बिहार का एग्ज़ाम है तो कब क्या बदल जाए आपको पता नहीं है, तो आप अपना सेफ साइड लेके चलें कि मुझे मैथ पढ़ के जाना है। पता चला कि 10 से 20 क्वेश्चन आ गए तो आपने सारा छोड़ दिया, और अब तो आप निगेटिव मार्किंग है तो अब तुक्का भी नहीं लगा सकते हैं कि कुछ भी मार के आ गए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है, क्योंकि हर साल जो है एक पैटर्न तो होता ही है, बिहार का हो चाहे किसी भी अदर स्टेट का हो, एक पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के मैथ्स का 10-10 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हो गए अगर हम 50 क्वेश्चन मतलब हर दिन करते हैं तो मैंने टारगेट इसका रखा है कि मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन का करूँगी, और 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी जहाँ लगेगा कि मतलब हार्ड है क्वेश्चन, जो नहीं मुझे समझ में आ रहा है, उसे मैं किसी मैथ्स के बुक से सॉल्व कर लूँगी। बहुत सारे अभी यूट्यूब पे क्लासेस चल रहे हैं मैथ्स को लेके, जैसे बायजूस का एक क्लास बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं अगर बहुत वीक है तब। अगर बहुत वीक नहीं है, अगर अच्छा है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर ही ले सेफ साइड के लिए। एक जो टॉपिक, एक जो बुक है, ये बुक्स की लिस्ट है, तो बुक लिस्ट में आपको एक चीज़ तो ज़रूर रखना है, प्रैक्टिस सेट, जिसे आपको बनाना ही है ताकि आप बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाए। मैं तो बनाऊंगी, और मैं पिछले दिसंबर से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, 15 प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है, बट अब निगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग बनाना है, सो प्रैक्टिस सेट को करें। और ये हो गया 8 टोटल बुक हो गए, प्रैक्टिस सेट को लगा के 9 हो गए बुक। तो आपको लग रहा होगा इतना सारा बुक जो है, इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। घटना चक्र में इतिहास जो है वो MCQs होते हैं ये सारे, तो MCQ सॉल्व करना बहुत हार्ड नहीं है, अगर आप मन लगा के 2-3 घंटे पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और इसे डिवाइड भी तो करना है 8 में से, जैसे इसको आप चैप्टर वाइज कर लें कि आप ये वाला जो ब्लॉक है आपका, ये आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं कि हिस्ट्री में जैसे घटना चक्र हिस्ट्री है, तो इसमें कितने चैप्टर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्या है नहीं है, वो आप लिखें। ये जब तक आप खुद से नहीं करेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा,
ना ही आप इसे कर पाएंगे पूरे महीने, क्योंकि जब तक आप थोड़ा अपने से मेहनत नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो घटना चक्र को बगल में लिखें कि आप उसे पेज वाइज करेंगे, कितना पेज है टोटल, या अगर चैप्टर कम है तो चैप्टर वाइज, जैसे एक चैप्टर मैं दिन में कर लूँगी या 100 पेज में कर लूँगी, ठीक है, 100 पेज मुझे करना है। तो ये आपके अकॉर्डिंग है। बाकी डेज में बताती हूँ कि मैंने कैसे डिवाइड किया है। इम्पोर्टेंस वाइज मैंने डेज डिवाइड किया है। जैसे मैंने ऑलमोस्ट क्या होता है, हिस्ट्री, साइंस और ये बिहार और करंट अफेयर्स, ये तो साल भर पढ़ते ही हैं सभी लोग। करंट अफेयर्स तो फिर भी कम, बाकी ये सारे सब्जेक्ट तो इतना पढ़ते हैं कि याद हो जाता है। बट कुछ सब्जेक्ट जो है वो छूट जाते हैं, जैसे हो गया ज्योग्राफी, जैसे इकोनॉमिक्स और मैथ्स, ये सब पोर्शन को नेगलेक्ट करते हैं हम पूरे साल। तो अभी मैं सोच के रखी हूँ कि पहले इसी से स्टार्ट करूँगी, ताकि लास्ट आते आते ऐसा ना हो कि ये पोर्शन छूट जाए और मैं इन्हीं सबको अच्छा करने के चक्कर में ये सब छूट जाए। हमारा क्या है कि मुझे 1 जनवरी से जो अभी मैं स्टार्ट करूँगी, 1 से लेके 4 जनवरी मेरा साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन पिछले बार मिस्टेक हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ उसे घटना चक्र से पहले 4 डेज दे दूँगी। सॉरी, ये तो जनवरी से मैंने 1 से लेके 4 जनवरी तक के लिए डिसाइड किया है। ये भी आप, ये जो ब्लॉकिंग डे है ना, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और कौन सा आपने पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल मतलब टच नहीं किया है, और टच किया भी है तो कम पढ़ा है, तो उसे आप पहले डालें। जैसे मैंने साइंस को लिखा है, जैसे 4 जनवरी मैंने डिसाइड किया है कि मुझे करना है साइंस, क्योंकि मेरा उतना अच्छा नहीं गया था पिछले बार एग्ज़ाम। तो 4 डेज जो है मैं इसके लिए इंक्लूड करके रखी हूँ कि मुझे करना है घटना चक्र। पेज, चैप्टर और डे ब्लॉक ये आप अपने अकॉर्डिंग करें। बाकी डेज आप लिख सकते हैं यहाँ से कि 4 डेज, और मैंने लिखा है प्रायोरिटी वाइज कि 4 दिन तो हिस्ट्री के लिए चाहिए ही, बहुत सारा पोर्शन मेडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न को करना है, तो 3-4 दिन लग जाएंगे। साइंस के लिए भी 4 दिन मैंने डाला है, भूगोल के लिए 3 दिन, थोड़ा कम है। बिहार मनीष रंजन के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए 4 दिन तो कम है, बट 4 दिन में कवर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्शन होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो 4 दिन ठीक है। फिर भी आप समय कम है, बाद में जैसे फरवरी में टाइम मिलता है तो इसे फिर से कर लें। बाकी 4 दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कवर करना है। करंट अफेयर्स के लिए तो 5 दिन भी कम पड़ते हैं, बट मैंने 5 डेज इंक्लूड किया है, तो 5 डे आप डाल सकते हो उसमें। 5 दिन में सारा रिवीजन करना है। वो आपको कैसे करना है वो अलग वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो मैं बताऊंगी, बट एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। करंट अफेयर्स के लिए जैसे जनवरी फरवरी, एक छोटा सा मैं बता दूं कि कैसे करना है। कि जैसे जनवरी फरवरी 2 महीने को ले लिया, पहले से पढ़ा हुआ है, बस इसे रिवाइज करना। तो जनवरी फरवरी मैं एक दिन आज कर लूँगी, फिर मार्च अप्रैल मई, इस तरह से मतलब 2-3 मंथ को लेके सेपरेटली। और लास्ट वाला जो ये सितंबर से जनवरी, ऐसे बिल्कुल अच्छे से करना है। हाउसवाइफ के लिए ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ऑनलाइन जैसे काम करते करते वीडियो डे वाइज कर लें कि मुझे जनवरी आज करना है, तो दिन भर में जनवरी का वीडियो देख लें कोई भी, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो 5 दिन में कंप्लीट करना है। इकोनॉमिक्स के लिए आपके लिए 4 डे है, इसलिए क्योंकि इसमें देखिए आपका बजट आता है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है, बजट पढ़ना है, तो इसके लिए 4 दिन मैंने रखा है, क्योंकि सबको रिवीजन करना पड़ेगा और इसके सेलेक्टेड टॉपिक जो इसका जो भी इकोनॉमिक्स का है उसको करना है। तो इसमें आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये तो करना ही है, बाकी सेलेक्टेड टॉपिक करने। फिर मैंने 4 दिन रखा है अपना, आप भी पॉलिटी के लिए 4 दिन रख सकते हैं, 4 डे में आप पॉलिटी को कंप्लीट कर लें। और मैथ्स के लिए मैंने 2 ही दिन रखा है, क्योंकि मैथ्स जो है उतना पहले से बहुत सारा कम क्वेश्चन आता है, 10-10 आता है, तो 2 दिन काफ़ी होते हैं, 50-50 क्वेश्चन करके मैं कंप्लीट कर लूँगी 2 दिन में। और बाकी आप इसे 2 दिन के अलावा अगर आपको बहुत वीक है तो 4 दिन कर लें। तो ये जो लास्ट वाला बुक है इसको आपको डेली रखना है। प्रैक्टिस दिन मतलब जैसे 15 दिन मतलब 30 दिन है, तो 30 दिन में मैं 15 दिन प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी और नेक्स्ट डे जो होता है उसका एनालिसिस करूंगी, ताकि मेरे प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस रहे। और फरवरी में जो टाइम बचेगा उसमें हमें इसका पूरी तरह से रिवीजन कर लेना है। तो प्रैक्टिस सेट से आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि आपको पता चलेगा आपका कौन सा पोर्शन वीक है। जैसे ही पता चले उस सब्जेक्ट का घटना चक्र उठाएं और फिर उसे रिवीजन करें। तो आई होप कि आपको फुल मंथ का स्ट्रेटजी समझ में आ गया होगा। मैंने इसी तरह बनाया है। आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न लगे कमेंट में मुझे बताएं,
और अगर अच्छा लगा कि हाँ ये ठीक है, इस तरह से आप भी बना सकते हैं, तो आप में से कौन कौन बना रहे हैं स्ट्रेटजी, इसको फॉलो करेंगे। सो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अगर कोई ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ और अभी एग्ज़ाम के बाद और इस महीने भी बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी। हो सकता है सेपरेट ये सब करंट अफेयर्स का, बिहार का, भूगोल का, जो भी मैं पढ़ूँ, छोटे छोटे वीडियो लेकिन लेके आऊँ। सो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तभी आपको मेरे वीडियोज़ मिलेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सो थैंक यू फ्रेंड।